Assalamu alaikum student. Today I am discussing about ratio. Ratio, the meaning of ratio, comparison between two alike quantities. Alike means same type. If one contain kg, then other should be in kg. इसका मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी आपके पास केजी में है तो दूसरी भी आपके पास उसी में होनी चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चीज़ डजन में है तो दूसरी भी डजन में हो. अगर एक चीज़ ग्राम में है दूसरी भी ग्राम्स में. अगर एक चीज़ आपके पास वीक्स में है दूसरी भी आपके पास क्वांटिटी वीक्स में हो. ओके, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अब इसमें हमारे पास रेशो के आगे से टू टाइप्स आ जाती हैं, एक इम्प्रॉपर एक प्रॉपर. प्रॉपर में जो फर्स्ट रेशो होती है आपकी वो आपकी अगर बड़ी हो जाएगी यानी कि वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, और छोटी वाली उससे कम होगी. यानी कि ये देखिए यहाँ 3 है, सेकंड पे 2 है. अगर ये आपकी फर्स्ट वाली रेशो जो है वो बड़ी है सेकंड वाली रेशो से तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर. अगर उस आपकी फर्स्ट वाली रेशो छोटी है और सेकंड वाली जो रेशो है वो बड़ी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लोअर. अब आते हैं हम रेशो को लिखते कैसे हैं. रेशो को लिखने का तरीका क्या है कि अगर हम लिख रहे हैं 2:5, अगर हम 2 और 5 के सेंटर में अगर आप दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो लिख रहे हैं तो आप साइड में क्या यूज़ करेंगे, कोलन का साइन. कोलन का साइन जो होता है वो सिंबल होता है रेशो का. ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे 1 kg रेशो 2 kg. ओके, अगर आपका इसके अंदर साइन नहीं होगा तो ये रेशो कंसीडर नहीं होगा. अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो. हमें रेशो दी गई है, इसको हमने इसके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दो मेथड्स हैं. डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं और एक मेथड ये है जो मैं भी बता रही हूँ. एक मेथड ये है कि आप सेम टेबल पे इसको कटिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 68,102, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2. फिर 17 2s are 34 एंड 17 3s are 51. ये आपका 17 के टेबल पे आया, ये आपका 2 के टेबल पे आया. आप इसको मेथड, ये आपके पास 2 है रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए. ये आपके पास मेथड 1 है जिसमें आप क्या कहते हैं, एलसीएम के थ्रू उसका एचसीएफ फाइंड करके कर सकते हैं. अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है आप ये कर लें, अगर आपको ये मेथड इजी लगेगा तो आप ये कर लें. ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर एचसीएफ लिखा, हेडिंग दी कि एचसीएफ हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 68 का, 102 का. तो आप हेडिंग देंगे, बताएंगे कि हम क्या फाइंड करें. फिर आप उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेंगे. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 इधर कैरी चला गया, 2 7s are 14, फिर 17 1s are 17, क्योंकि 17 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 3 1s are 3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 2 7s are 21. ओके, फिर 17 1s are 71. अब आप लिख लेंगे इसके फैक्टर्स. सबसे पहले आप फैक्टर्स लिखेंगे, देन आप कॉमन फैक्टर्स पाएंगे. फैक्टर्स लिख लेंगे 68 के कौन कौन से, 2 2 एंड 17, और 102 के लिख लेंगे 2 3 एंड 17. अब आप इसमें से देख लेंगे कॉमन कौन से. ये देखें, इसमें ये वाला पोर्शन कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 17 कॉमन है. जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ आ जाएगा. एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप एलसीएम में तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें नहीं करेंगे. एचसीएफ में जिससे जो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको ही मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है. तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास एचसीएफ आया है इसको डिवाइड कर देंगे आप फर्स्ट रेशो के साथ भी और सेकेंड रेशो के साथ भी. 68 को डिवाइड करेंगे 34 के साथ तो 2 आ जाएगा. आप 102 को डिवाइड करेंगे 34 के साथ तो आपके पास 3 आ जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म. आपको मैं मेथड 1 भी बता चुकी हूँ, मेथड 2 भी बता चुकी हूँ. जो आपको इजी लगे आप उससे इसको फॉलो करें.
अब स्टूडेंट्स आपके पास की पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास जो ये रेशियो है अगर वो फ्रैक्शन में आ जाएगी इन HCF मेथड, तो आपने HCF से मल्टीप्लाई करना है रेशियो को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HCF आ गया है 18 और आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपके पास जो है रेशो सिंपल फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, आपके HCF के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास HCF 6 आ गया तो आप 6 के साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। आप याद रखें फ्रैक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई रेशो को, फ्रैक्शन वाली रेशो को हमेशा आप HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप फिर जो सिंपल वाली रेशो आएगी उसको हमेशा आप क्या करेंगे, डिवाइड। थैंक यू।